शान्तिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सो लास्ट हमने 3 सेशंस में क्या देखा था, आपको कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं जो पहले आए हैं। कितने लोग पहले आ चुके हैं और नए कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ओके, तो जो पहले आ चुके हैं कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जैसे फर्स्ट सेशन में हमने क्या देखा था, नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी देखा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? माइक नहीं चल रहा प्रो। ठीक है, तो हमने जैसे फर्स्ट सेशन में देखा था कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स में सिमिलरिटी होती है। सीड हमने देखा था कि एक्रोनिम। सीड मतलब क्या था? हाँ, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, 4 थिंग्स कॉमन है। और ह्यूमंस को क्या स्पेशल बनाता है एनिमल से? ABCD हमने देखा था।
क्या था ये? एबिलिटी टू थिंक का? यस। Sir, it was listening and then understanding and then result hypothesis. अच्छा, जो हमने सेशन में देखा था कि एबीसीडी मतलब एबिलिटी टू थिंक आया, ब्लिस, चॉइस एंड डिटर्मिनेशन। तो सिमिलरली हमने मैस्लो ट्रायंगल देखा था, उसमें स्पिरिचुअल नीड्स होता है, फोर टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स होता है। कौन कौन सा था? फिजिकल नीड एंड स्पिरिचुअल नीड। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने देखा था ये स्पिरिचुअल नीड क्या होता है, डेप्थ में गए थे। उसमें हमने क्या देखा था? ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी में क्या आता था? हाँ यस, फाइव एलिमेंट्स आते हैं, अर्थ, वाटर, ओके, एयर, ईथर, like that, and three subtle elements like subtle body that are mind, intelligence और policy। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो स्पिरिचुअल वेल्थ है वो कैसे लॉस्ट हो गया। उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने किया, इस्लामिक इन्वेजन हुआ, और फिर मीडिया इंडस्ट्री हुआ, फिर अपने ग्रेट ग्रेट राधा कृष्णा सीरियल आए, पीके मूवी आई, कैसे हमारे फेथ को कैसे हमने इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो आज हम देखेंगे टॉपिक आज का क्या है? डीलिंग विद एडवर्स सिचुएशन। तो पहले हम इसमें देखेंगे लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। So all our presentations are dedicated to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON। प्रभुपाद जी 70 years में अमेरिका गए थे एंड प्रभुपाद भगवत गीता का प्रचार करने के लिए विदेश गए थे। अगर आज हम देख सकते हैं अभी क्या स्थिति हमारे भगवत देश में भगवत गीता का। इवन कुछ जो ग्रे हेयर वाले जो कुछ पर्सन्स हैं, जिनका स्पेशल एबिलिटी है कि दे हैव ग्रे हेयर्स, वाइट हेयर्स, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पता है भगवत गीता के बारे में। लेकिन जो ब्लैक हेयर वाले पीपल हैं उन लोगों का भी क्या है, भगवत गीता क्या है पता नहीं, श्लोक क्या है पता नहीं। लास्ट क्लास में बता रहा था एक बार इंसिडेंस की, यहाँ ये जगहमारा साइड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक बच्चे को मैंने बुलाया, पूछ रहा हूँ भगवत गीता लीजिए, कहता है हमें तो सब पता है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा क्या पता है आपको, भगवत गीता क्या है? बोले यही ना, ये राम और रावण का जो युद्ध हुआ था। तो ये स्थिति अभी हो गई है, बट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद आज विदेशों में भी प्रचार हो रहा है भगवत गीता का। रसिया, जर्मनी, अमेरिका, जिनको संस्कृत ये सब आता नहीं है, इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, तो वो लोग खुद ट्रांसलेट करके खुद पढ़ रहे हैं। चाइना में हो रहा है प्रचार। सो बिकॉज ऑफ प्रभुपाद आज ये संभव हुआ है, अदरवाइज भगवत गीता सिर्फ इंडियन टेरिटरी में ही रह जाती, और वो भी देख रहे हैं अभी स्थिति क्या है। सो डीलिंग विद एडवर्स सिचुएशन, पहले हम देखते हैं कि जैसे हम समाज में देखते हैं अभी, लाइक सम आर बॉर्न रिच। कई लोग होता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, गवर्नमेंट का तैयारी करो, ये एसएससी दो, बैंक का तैयारी करो सब, लेकिन जैसे मुकेश अंबानी, उनको ये सब तो नहीं करना पड़ा ना। सम आर बॉर्न रिच बट सम आर बॉर्न पुअर। देख रहे हैं ना, रियलिटी यही है। कई लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर जस्ट अ सिंगल ब्रेड, एक टाइम खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कई लोग खाना फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं। सम आर बॉर्न स्ट्रॉन्ग, बचपन से नेचुरल टैलेंट है शक्ति का, ऐसा कुछ अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ा, फिर भी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। लेकिन कई लोगों को देखते हैं माल न्यूट्रिशन है, खाने को भी नहीं मिल रहा है। सम आर बॉर्न ब्यूटीफुल, देखते होंगे ना यहाँ तो कॉलेज जाते समय नहीं देखते क्या, वैकुंठ से आए हैं बट सम आर बॉर्न अगली। सम हैव लॉट टू ईट, खाने का भी कोई कमी नहीं रहता कितनों के पास। कई लोगों के पास, इवन देखेंगे इंडिया में भी कई बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ आज भी इतना
पानी पीने के लिए पानी तक नहीं होता है। सम गेट द बेस्ट एजुकेशन। कई लोग देखिए इतने मतलब नेचुरली या इतने टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में इतना आगे कुछ कर लेते हैं। इवन फाइनेंशियल भी उनका स्टेटस होता है। कई लोगों को एजुकेशन लोन लेके पढ़ना पड़ता है, बाद में जॉब लग जाता है तो फिर उसको चुकाना पड़ता है। बट some don't have basic needs. Some are very fair. अब इंडियंस फेयर एंड लवली लगा के सोच रहे थे फेयर हो जाएंगे लेकिन वहाँ देखिए या इंडिया में भी देखेंगे कई लोग नेचुरली गोरे हैं, कई का स्किन कलर डार्क है, some are very dark। अब देखिए मुकेश अंबानी का घर का क्या नाम है, एंगीला। तो सम स्टे इन मेंशन, ऐसा कुछ उनको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ा। या मुकेश अंबानी का भी बेटे की शादी हुई, अनंत अंबानी ना, आई थिंक। हाँ, तो कितना कितना पैसा खर्चा की शादी में? कितना? 6,000 करोड़। ओके, आप भी गए थे वहाँ? तो देखिए ऐसे नेचुरल है। सम आर लिविंग इन हट, स्मॉल हट, छोटा सा झोपड़ कोठरी पट्टी में रह रहे हैं। अभी देखते ना, हमारे जब इंदौर में थे तो वहाँ हॉस्टल के सामने से बहुत झोपड़ पट्टी थी। तो एक बार मैंने अपने वार्डन से पूछा, ये लोगों को तो सरकार अभी फ्री में घर दे रही है ना, ये लोग ऐसे घर पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं? बोली हाँ, इनको घर मिला है लेकिन अभी घर रेंट पे उठा दिए, अभी फिर से झोपड़ पट्टी पे ही रह रहे हैं। Like some are born blind। कई लोग ऐसे देखेंगे फिजिकली चैलेंज होते हैं। Some are very intelligent people। देखेंगे ना जैसे आइंस्टीन जैसे कहीं बहुत तपस्या करना, कुछ इस तरह से नहीं करना पड़ा, बाई बर्थ ऐसे टैलेंटेड। या रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन को देखेंगे, ग्रेट मैथमेटिशियन। ऐसा कुछ चिपी पे अंदर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, नेचुरली थे। सम आर बॉर्न टैलेंटेड, ग्रेट सिंगर्स और सबको देखेंगे। सो नाउ क्वेश्चन हियर इज, इतना सारा डाइवर्सिटी क्यों है समाज में? कुछ आप लोग आंसर बता सकते हैं, इतना डाइवर्सिटी क्यों है? बताइए कुछ। आप लोग थोड़ा पास आ जाइए, माइक नहीं चल रहा ना, तो ये मेरे कान का भी लिमिटेशन है ना, इतना नहीं सुन सकते। What is the basis of such diversity? ये सब क्या ऐसे रैंडम हो रहा है, बाई चांस कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ सुपीरियर बीइंग है जो ऐसे सब एक कंट्रोल कर रहे हैं? तो आप लोग क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, तो गरीबी और अमीरी का बैलेंस है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसे खाली पेट रात को सो रहा है, कोई 2-3 पेटों का एक साथ लेके सो रहा है। पिछले जन्म का, हाँ, पिछले जन्म का कर्म बोल सकते हैं। और कोई किसी के पास कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हो रहा है? हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन यही आ रहा है कि इतना सारा डाइवर्सिटी क्यों है समाज में? कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा? नहीं सोचा? ओके, बोल सकते हैं। मतलब कुछ इंटेलिजेंट होंगे, कुछ ऐसे रहने चाहिए ना, फॉलो करने के।
पर मैं भाई क्वेश्चन इज क्यों इतना डाइवर्सिटी क्यों? बैलेंस तो ठीक है बोल रहे हैं, कुछ ऐसा फैक्टर क्या है जो ऐसी कई लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, कई लोगों का बहुत कुछ है खाने के लिए, कुछ एक फैक्टर होगा ना कि ऐसे जस्ट बाय चांस ये हो रहा है। बाय चांस हो रहा है बोलते हैं क्या? ओके, लास्ट हम देखेंगे व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। कई लोग बोलते हैं ना कि बोले मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, सबको उधार देता हूँ, बाद में जब मेरे को जरूरत पड़ता है तो मेरे को ही नहीं देता उधार। सो बैड, ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। आंसर इज कर्मा, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कभी कर्म के बारे में क्या समझते हैं आप लोग, क्या होता है? जैसा करोगे वैसा पाओगे, और जैसा नहीं करोगे वैसा नहीं पाओगे। और कुछ कर्म ही पूजा है, जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, एक वीडियो देखते हैं पहले। So, karma has no menu. You get served what you deserve. जैसा कर्म होगा वैसा ही मिलेगा। एक जनरल स्टेटमेंट चलता है ना कि as you sow, so shall you reap. जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बबूल अगर बो रहे हो तो आम का पेड़ नहीं आएगा। एक जनरल डेफिनेशन हो गया है। देखते हैं बेसिक्स ऑफ कर्मा। पहला क्या होगा, ये अपने साइंस में भी पढ़ते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हरे कृष्णा। क्या हो रहा है प्रभु? इसका भी चल रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। So every action has equal and opposite reaction. Then responsibilities come when intelligence is developed. अभी छोटे बच्चे को कोई ऐसा सोचते हैं कि कुछ पनिश किया जाए, उसने कुछ गलत किया, करेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, बट बिकॉज कुछ ऐसा इंटेलिजेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है, जैसा कोई रिएक्शन भी नहीं आता है। तो ये 3 पॉइंट्स आगे हम देखेंगे। ह्यूमन लाइफ इज अ जंक्शन। तो कर्म का ऐसा फिलॉसफी आप देखेंगे भगवत गीता में 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर 5th चैप्टर में, इवन जो 1st 6th चैप्टर उसको कर्मयोगी बोलते हैं। तो बहुत विविडली उसमें डिस्क्राइब किया गया है कर्मयोग ये सब के बारे में। लेकिन एथिस्ट को भी आप देखेंगे ना, लॉ ऑफ कर्म को बिलीव करेंगे, ऑल्दो वो कहेंगे कि हम भगवत गीता में विश्वास नहीं करते, लेकिन स्टिल लॉ ऑफ कर्म में मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं कर्म अभी कितने प्रकार के होते हैं, कुछ जनरल आइडिया आप लोगों को? हाँ, 2 तरह के, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। और कुछ, कोई और तीसरा कर्म? ठीक है, देखते हैं भगवत गीता क्या बोलती है अभी कर्म के बारे में। 2 प्रकार के, अच्छे और बुरे कर्म, सकाम और निष्काम। ओके, अच्छे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। और बुरे कर्म करेंगे तो नरक। नरक में यमराज के डंडे पड़ेंगे। तो देखते हैं कर्म
तो कर्म देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मेरे साथ पढ़िएगा, कर्मणो ही अपि बोधाव्यम बोधाव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधाव्यम गहना कर्मणो गति। कोई पढ़िए, लाउडली पढ़िएगा। The implications of actions are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is and what forbidden action is, and what inaction is. हरे कृष्णा। यहाँ पर हमको देख रहे हैं 3 तरह के कर्म भगवान बता रहे हैं। पहला कौन सा कर्म है? जो सभी ने बोला एक्शन, या इसको बोल सकते हैं गुड कर्म। दूसरा आ रहा है फॉरबिडन एक्शन, विकर्म। यहाँ पर है ना, ये देखिए बोधाव्यम च विकर्मणा। तो दूसरा हो रहा है विकर्म, मतलब बैड एक्शन। और तीसरा ये कुछ अलग आ रहा है यहाँ पर, अकर्मणा, अकर्म, ट्रांसलेट करते हैं इन एक्शन। अभी 2 तो हम सबने सुना है, गुड कर्म और बैड कर्म। अब ये तीसरा क्या नया, ये कौन सा कर्म बता रहे हैं? भगवत गीता पढ़ लेना चाहिए था पहले ही। गुड कर्म क्या क्या होते हैं? चोरी करना, सेवा करना बोल रहे हैं, और नशा करना। ऑल आर गुड कर्म ना फॉर मॉडर्न जनरेशन। लेट नाइट पार्टी करना। ब्रो कौन सा बदला ले रहे हैं मेरे से? तो बैटरी नया लाए ना। दूसरा हो गया, मतलब और क्या क्या होता है गुड कर्म? एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, और बस इतना ही क्या, और कुछ नहीं करते क्या गुड कर्म? हाँ, चैरिटेबल करना, गरीबों को खाना खिलाना, और क्या करना? पोलाइट रहना, हम्बल रहना। ओके, और कुछ गुड कर्म? किसी को तकलीफ ना देना, और ETC। तो गुड कर्म यही सब हुए अपने, जो अभी डिस्कस किए हैं। फीडिंग द पुअर, फ्री मेडिसिन किसी को देना, हेल्प करना, एजुकेशन देना। जैसे पहले के टाइम पे आप देखेंगे कि क्या करते थे लोग, पहले वो कुएं खुदवाते थे फॉर फ्रेश वाटर, जैसे यूजुअल एक्टिविटी था, जिससे क्या लोगों को पीने का पानी अच्छा मिले। अभी क्या होता है, अभी बिस्लेरी का बोतल आ गया है, तो इवन लोग बिस्लेरी का बोतल ही बंटवा देते हैं यात्रा और ये सब में। जैसे रथ यात्रा हो रहा था, कई सारे लोग बिस्लेरी का बोतल लेके आ गए। तो दैट्स काइंड ऑफ गुड कर्म बोल सकते हैं। तो गुड कर्म से क्या होगा हमें? लीड्स टू एंजॉयमेंट। हमारा जो हमें एंजॉय करेंगे गुड कर्म से। जैसा और बोला जाता है हमारे में सनातन धर्म में कि गुड कर्म से क्या होगा, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में एंजॉय करोगे। देन बैड कर्म, पाप। पाप क्या क्या होता है? क्या करना? मर्डर और बुरा करना किसी का। और क्या करते हैं? बोतल, नशा करना, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग। ओके, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 चोर बैठे हैं और एक चोर टिप्स दे रहा है चोरी करने का, तो ये किस में आएगा, गुड कर्मा की बैड कर्मा में? बट वो तो उनका बिजनेस है ना। मतलब हाँ,
बट वो तो ऐसे सीनियर से अपने, जैसे किसी ने बोला कि ह्यूमिलिटी होना चाहिए, गुड कर्मा, तो बहुत ही हम्बल मैनर में वो अपने सीनियर से टिप्स ले रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं बैड कर्मा है। और क्या होता है? सभी लोग लग रहा है अच्छे कर्म करते हैं। और कुछ है याद आ रहा है? हाँ अगर हम ऐसा कुछ कर्म करें जिसमें लोगों का भी भला हो, हाँ। ऊपर और अगर भला हो तो उसको हम अपने लिए भी भला हो रहा है, दूसरों के लिए भला हो रहा है, उसको हम गुड कर्म में गिन सकते हैं। और जो कमेंट्री के लिए वो शायद लगे किसी को कि हाँ ये ठीक है। ओके, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम समझे कैसे कि गुड और बैड क्या है। एक बार मेरा स्कूल फ्रेंड है, मैं उसको ऐसे समझा रहा था, उसको दारू पीने का काफ़ी आदत था। तो मैं उसको समझाया कि बेटा ये दारू वारू ऐसे, दोस्त था तो मतलब बोला कि भाई दारू ऐसे नहीं पीते हैं, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसने तो मुझे 10 पॉइंट गिनवा दिए कि दारू पीने के फ़ायदे क्या हैं। तो हमारा पैरामीटर क्या होगा कि हम किस हिसाब से बोल सकते हैं कि अच्छा ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? क्योंकि एवरीथिंग, मतलब किसी ड्रंकर्ड के लिए क्या होगा, दारू पीना ही वो है ना गुड कर्म उसके लिए। अभी वो थोड़ी ना सोचेगा कि बैड कर्म है कि गुड कर्म है, उसके लिए वही सबसे सही है। या किसी को लस्ट का है, लस्टी है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो वही चीज़ करना ही गुड कर्मा हो गया है। तो अभी हमारा पैरामीटर क्या होगा कि गुड और बैड को हम जांच सके? हाँ, ये भी क्वेश्चन है, आर्मी जो कर रही है वो क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। तो पैरामीटर क्या है हमारा? हाँ बोलिए बोलिए, खुला आज़ादी है हमारे यहाँ। किलिंग बोल सकते हैं, किलिंग। ओके, लग रहा है राधा कृष्ण सीरियल देख के आए हैं। जैसा स्टार प्लस के सीरियल में बताते हैं वध और हत्या। ओके, तो हम तो अभी कुछ एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए ना, या फंडामेंटल कुछ होना चाहिए कि जिससे हम बोल सके कि अच्छा ये गुड कर्म है, ये बैड कर्म है, ऐसा हम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये श्लोक पढ़ते हैं। ये तो एतद अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मताम् सर्वज्ञान विमूढ़ांश्च तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा। ट्रांसलेशन पढ़िए। But those who obstinately disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered perfect all knowledge, be fooled and ruined in their endeavors for perfection. यस, यहाँ बस भगवान क्या बोल रहे हैं? जो भगवान की जो टीचिंग्स है, जो भगवद गीता फॉलो नहीं करता है, सो अल्टीमेटली दे, लास्ट लाइन में देखेंगे ना, रुइन इन देयर एंडेवर्स फॉर परफेक्शन। सो इन अदर वर्ड्स और समझ सकते हैं, जैसे शास्त्र के हिसाब से होता है, जैसे शास्त्र हमारे फंडामेंटल्स हैं। शास्त्र हमको बताते हैं कि दीज एक्टिविटीज़ आर गुड कर्मा, दीज एक्टिविटीज़ आर बैड कर्मा। सो हमें शास्त्र कंसिडर करना चाहिए समझने के लिए क्या गुड है और क्या बैड है। नहीं तो अपने हिसाब से, जैसे अभी हमने देखा एग्जाम्पल की कोई ड्रंकर्ड है, उसके लिए वो दारू पीना ही गुड कर्मा हो गया है, उसमें हम सब बोल भी नहीं सकते, वो उसी को इतने सारे डिफाइन कर देगा, पॉजिटिव पॉइंट दे देगा। या जैसे मीट ईटिंग, शास्त्रों में बताया जाता है कि मीट ईटिंग इज सिंफुल, बट स्टिल लोग कर रहे हैं और उनके अलग अलग रीज़न हैं। साइंटिफिक थ्योरीज भी वो बताते हैं कि ओके प्रोटीन मिलता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं उसमें। तो हम अपने विज़न के हिसाब से हम नहीं समझ सकते हैं कि गुड कर्मा क्या है, तो हमको एक हायर विज़न लेना पड़ेगा, दैट कम्स फ्रॉम शास्त्रा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एक और एग्जांपल इसमें आता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर स्टेट लॉज होते हैं, सो स्टेट लॉज के हिसाब से स्टेट लॉज को अगर हम पालन नहीं करें तो क्या होता है, उसका हमको पनिशमेंट मिलेगा।
तो सिमिलरली जो भगवान के नियम, जो गॉड लॉज है, प्रकृति जो चल रही है, तो अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका हमको रिएक्शन आएगा। देखिए जैसे सिटीजन होता है, सिटीजन क्या कर रहा है, अगर स्टेट के लॉस फॉलो कर रहा है उसको गवर्नमेंट अवार्ड देगा, दैट कंसिडर कर सकते हैं दैट इज गुड कर्मा उसके लिए, बिकॉज दैट पर्सन इज, वो फॉलो कर रहा है स्टेट के लॉस को, ठीक है। और अगर वो स्टेट के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है तो सेम क्या होगा, वही गवर्नमेंट अब इसको पनिश करेगी। जैसे प्रभु बोल रहे थे कि ये वाला जो सोल्जर्स करते हैं किलिंग है वो भी करेक्ट, बट सोल्जर जो किल कर रहा है वो किसके लिए है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, या प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को, बट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है गो अहेड एंड किल, तो इसलिए अभी वो किल कर रहे हैं, तो इसलिए उनको कोई गवर्नमेंट पनिश नहीं कर रहे, ऊपर से उनको मेडल पहना देती है, फोटो खींचता है, सब होता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अभी वही सेम सोल्जर अपने घर गया, उसका पड़ोसी से ऐसे झगड़ा हो गया कि पड़ोसी ने कुछ जमीन ऐसे उसके घर से गुजार दी थी, तो सम में कुछ ऐसे झगड़ा हो गया, तभी उसको गुस्सा आया सोल्जर को, उसने घर से ऐसे चाकू निकाला और जाके पड़ोसी को ऐसे पेट में मार दिया। तभी क्या होगा, अभी सेम गवर्नमेंट क्या करेगी, मेडल देगी क्या? अभी सेम गवर्नमेंट क्या करेगी, जाके पनिश करेगी उसको, उसके ट्रायल चलेंगे, कोर्ट में केस, सब कुछ होगा। सो इस तरह समझ सकते हैं कि शास्त्र जो है, स्क्रिप्चर्स, ये भगवान ने दिए हैं और हम भगवान के नियमों को पालन करते हैं, सो सेम गवर्नमेंट हमको मतलब गुड रिएक्शन आएंगे, अगर नहीं करते तो बैड रिएक्शन आएंगे। जैसे देखिए बॉडी को क्या बोलते हैं शास्त्रों में, यंत्र बोलते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यहाँ पर 18 भगवत गीता 18.61 में है। सो यहाँ पर बॉडी को ऐसे यंत्र बताया गया है। जैसे मान लीजिए यंत्र से और क्या समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं चल रहा क्योंकि हमने गाइडलाइंस कुछ उसके हैं, बैटरी या ऐसे कुछ रिलेटेड, जैसे हमने फॉलो नहीं किया, लाइक दैट। सो या कुछ बोल सकते हैं, और व्हीकल है कुछ, वॉशिंग मशीन, व्हीकल कुछ भी है, तो उसके साथ हमको क्या दिया जाता है, यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल के क्यों दिया जाता है, उसको फॉलो करेंगे और जो वॉशिंग मशीन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से चलेगा, परफेक्ट मैनर में, हारमोनियस वे में चलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने यूज़र मैनुअल को हटा दिया, साइड कर दिया और अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, और हम नहीं जानते बिकॉज हमें कोई नॉलेज नहीं है, तभी क्या होगा, उसमें वो कुछ बिगड़ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक से नहीं चलेगा। तो सेम विथ आवर बॉडी, जैसे अभी क्या होता है, लेट नाइट, जब मैं हॉस्टल में तो मेरा खुद आता था लेट नाइट स्लीप का, तो ऐसे इतने सारे बॉडी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एक सर भारी रहता है। कारण क्यों है, क्योंकि भगवान ने ऐसे नियम सृष्टि को बनाया, उसका नियम बनाया है कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, इस तरह से, बट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ अवर कुछ अलग मतलब थिंकिंग के कारण या बैड कॉन्कॉक्टेड विजन के कारण हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी क्या होता है, हमको खुद प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो हमें क्या करना चाहिए, मैनुअल फॉलो करना चाहिए। सो मैनुअल क्या है, इधर स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, दैट आर अवर मैनुअल्स, यूजर मैनुअल है। जैसे भगवान ने जैसे किसी मान लीजिए साइंटिस्ट ने बनाया ना, कोई नई गाड़ी या कुछ भी बनाया, तो उसका गाइडलाइंस यूजर मैनुअल साथ में दे देते हैं। तो वैसे ही भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, तब सृष्टि में लोग रहेंगे, सब करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो उसके लिए यूजर मैनुअल दे दिया है। सो फॉलो एंड लिव हैप्पीली। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है अभी? तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र क्या क्या होते हैं, बैड कर्म, ऐसे 4 तरह के बैड कर्म बताए गए हैं, या सिंफुल बताए गए, सिंफुल एक्टिविटीज बताई गई। फर्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में देखिए कितना इंटॉक्सिकेशन कितना प्रमोट किया जाता है, हेवर्ड्स 5000 सोडा, और क्या होता है वो रॉयल स्टैग म्यूजिक सीडीज, मैन विल बी मैन। अभी वो सोडा बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? कभी आप लोग पहुंच बन जाइएगा, बोले सोडा दे दो हेवर्ड्स वाला। तो इस तरह से, या वो देखिए विमल का ऐड देते हैं, बोलो जुबा केसरी, शुगर कोटेड इलायची। अभी शुगर कोटेड रहता है दाने दाने में, कैंसर का दम।
तो ये शुगर कोटेड इलायची बेचते हैं, बेचता तो गुटखा है ना, लेकिन अब टीवी में दिखा नहीं सकते, ऐड का वो रिस्ट्रिक्शन होता है, तो इस तरह से वो सैरोगेट ऐड इसको बोलते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेकंड वन इज मीट ईटिंग, प्रोटीन मिलता है मीट खा के, संडे हो या मंडे रोज खाओ और फिर यमलोक में खाओ। तो ऐसे प्रमोट करते मीट ईटिंग को। देन इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध करना। लास्ट टाइम मैं ITR कॉलेज में प्रीच करता तो वहाँ बता रहे हैं बच्चे कि वहाँ 100 से ज़्यादा ओयो खुले हैं। अभी सोचिए क्यों खुले होंगे, मतलब पता ही आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट है सभी। लास्ट इज गैम्बलिंग, दिवाली में प्रमोट करते जुआ खेलना चाहिए, या इवन सीरियल्स में एक कौन सा फेमस ऐड आता है ना, मैं ये कर लेता हूँ तुम जाके ड्रीम 11 में टीम बना लो। ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल हो गया अभी इंडिया में, कॉन्ग्रेचुलेसन। इस तरह से इवन मीडिया आप देखें कैसे प्रमोट करती है ये सब चीज़ें, सिंपल एक्टिविटीज़ को। एक बार एक जगह मैं क्लास दे रहा था तो वहाँ एक बच्चे बड़ा इनोसेंटली पूछ रहा है, प्रभु जी ये इलिसिट सेक्स इतना बुरा है, ये सब बता रहे हैं अवैध संबंध को, तो इसमें देखिए मान लीजिए लड़का राजी है, लड़की भी राजी है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपको क्यों पेट में ऐसे दर्द हो रहा है कि बार बार? हमने यही बोला भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो शास्त्र बोल रहे हैं, हम तो बस ऐसे एज अ पोस्टमैन हम बताने आए हैं। बताया गया है illicit is something which is not आउटसाइड मैरिज, outside. So within marriage it is nothing. वो भी रिस्ट्रिक्शन है, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है, वो लेटर क्लासेस में हम देखेंगे। सो फॉर डूइंग बैड कर्मा, तो हमें क्या होगा, कार्मिक रिएक्शन आएंगे, उससे क्या होगा, सफरिंग। ये क्लियर है, गुड और बैड रिएक्शन। अभी देखिए अभी एक क्वेश्चन और आता है इसमें, गुड एक्शन और बैड एक्शन को, पाप और पुण्य को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पाप को हम समझते हैं ये, मान लीजिए पाप को हम समझते हैं एक पॉइजन है, तो बताइए पॉइजन लेना आप लोग पसंद करेंगे? करेंगे? हाँ ना तो बोल दीजिए। तो मान लीजिए आपको वही पॉइजन अभी शुगर कोट करके दिया जाए, तो अभी जैसे वो चूहे को मारने के लिए नहीं करते, कुछ मीठे में लगा के दे देते हैं, मान लीजिए अभी शुगर कोट करके उसको पॉइजन दिया जाए, ऊपर से अच्छा बढ़िया से लेबल और अच्छे से चढ़ा दिया जाए, लिखा हो पॉइजन, टोबैको कॉजेस कैंसर, इंजूरियस टू हेल्थ। मान लीजिए इस तरह का ऐसा पॉइजन कुछ दिया जाए तो ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पास आता है, जैसे बैड कर्म क्या है, एज अ पॉइजन समझ रहे हैं, और पाप कर्म क्या हो रहा है, शुगर कोटेड पॉइजन। अभी इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बस ये पॉइंट अभी अपने माइंड में रखिएगा। अभी देखते हैं अकर्म। दो तो सबको पता ही है कि गुड कर्मा बैड कर्मा, पाप पुण्य, ये सब स्वर्ग नरक, दिस दैट सबको पता है। अभी ये नया कुछ आ रहा है कॉन्सेप्ट, अकर्म, एक्टिविटीज विदाउट रिएक्शन। अभी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज जिसका कुछ रिएक्शन नहीं आता है, बताइए? सभी एक्टिविटीज के reaction ओके, reaction has opposite. हाँ, और कुछ? हाँ मेडिटेशन बोल सकते हैं, वो भी मेडिटेशन जिसमें फोकस भगवान पे होता है, गॉड सेंट्रिक मेडिटेशन। Meditation कैसे गिरेंगे? Like it does affect our mind, right? It gives. आगे स्लाइड में भी देखेंगे या लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे। तो मान लीजिए इसका एक एग्जांपल आता है, जैसे मान लीजिए बैंक एंड कैशियर का। तो कैशियर क्या करता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, उसको गिनने का उसका जॉब है, जॉब डिस्क्रिप्शन है काउंट द कैश। तो
उसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। तो अभी अगर मान लीजिए वो पैसे बैंक ने दिए उसको गिनने के लिए और बैंक से वो सैलरी ले रहा है, सो अभी उसको उसका एज अ ड्यूटी वो काम कर रहा है। और मान लीजिए उसी जो पैसा आ रहा है उसमें से मान लीजिए 100 रुपये निकाल दिया, बोला आज इससे जाके छेना पोड़ा खाऊंगा, तो उसने ऐसे 100 रुपये निकाल लिया, तो अभी क्या होगा उसमें, सेम बैंक क्या करेगा, पनिश करेगा, रिएक्शन आएगा। लेकिन बस वो ऐसा ड्यूटी उसको कर रहा है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। एज ए सैलरी उसने ले लिया तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए वर्कर्स ने बिल्डिंग बनाई अभी बिल्डिंग बनाई, खूब उन्होंने मेहनत किया, सब अच्छे से दिन रात लगा के पूरा बिल्डिंग बनाया। लेकिन एक बार जब बिल्डिंग बन गई तभी अभी लोग जितने वर्कर्स थे, मान लीजिए 20 वर्कर्स थे, अब वो डिसाइड कर रहे हैं इस फ्लैट में कौन सा फ्लोर मैं लूँगा। बोले फर्स्ट फ्लोर मैं ले लूँगा, फर्स्ट फ्लोर का ये वाला ब्लॉक फ्लैट मेरा होगा, सेकंड फ्लोर का, इस तरह से लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या करना सही है? क्यों? उन्होंने तो मेहनत किया है ना, खुद स्वयं परिश्रम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, ओनर कोई और है, सीमेंट जितना मटेरियल है सब किसी और ने दिया है। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, मेहनत करो, ये फिनिश करो काम बस। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है कर्म, मतलब ऐसे काम क्या है, अब इसमें रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे कृष्णा बोलते हैं, जैसे कृष्णा एक जगह लास्ट क्लास में आई थिंक हमने देखा था, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी में श्लोक पढ़ा था हमने, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसमें कह रहे थे भगवान की 8 एलिमेंट्स हैं, दैट आर मेरे एलिमेंट्स है, मैंने मतलब प्रकृति बनाई 8 एलिमेंट से। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड एंड इट शुड बी यूज्ड इन हिज सर्विस। अभी जो हमने बिल्डिंग और ओनर वाला एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था, उसमें वो लेबर जो है वो नहीं बोल सकती कि मेरा मकान है, क्योंकि ओनर तो कोई और है ना, वो तो बस यूज उनका जॉब डिस्क्रिप्शन की सर्व करो और चलो काम हो गया, अच्छा अपना वेज लो और निकलो। तो सिमिलरली क्या हो रहा है, भगवान ने सब प्रकृति बनाई है और हमारा क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, सेवा करने का, सर्व करने का, टू सर्व गॉड। तो सारा प्रकृति तो उनका है, लेकिन हम अपने पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए करेंगे तो फिर रिएक्शन आएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है? अकर्म, एक्टिविटीज विदाउट रिएक्शन, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? अब ये क्वेश्चन आता है कि अकर्म हम करें कैसे? ये सब तो बात हो गया, अकर्म करने से रिएक्शन नहीं आता, लेकिन किया कैसे जाए अकर्म? अभी वो पुराने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, जो पॉइजन वाला हमने एग्जाम्पल देखा था ना। तो देखिए क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए किसी ने बुरा कर्म किया, समझ गया कि उसको नरक जाना पड़ेगा, और अच्छा कर्म किया स्वर्ग जाना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता में एक श्लोक आता है, चीर्णे पुण्य पुनःमृत लोक विसंति। तो एक बार जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस से क्या होता है, वापस से उसको वही धरती पे आना पड़ता है। अभी यहाँ से इतना मेहनत करके, इतना चैरिटी, इतना स्कूल खोल के, इतना गरीबों को खाना ना खिला के स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ रहा है। तो बेनिफिट क्या हुआ इसमें? मान लीजिए 1000 साल 10,000 साल ऐसे कुछ स्वर्ग में रहे, लेकिन फिर से उसके बाद वापस आ जा रहे हैं, कोई बेनिफिट है इसमें? या इसको एक और अच्छे एग्जांपल समझते हैं, कोई बहुत अच्छा जॉब कर बिजनेस किया, उसने जोड़ दिया, मान लीजिए 20 लाख रुपीस उसने जोड़ दिया। अभी वो जोड़ने के बाद उसको क्या हो रहा है, अभी उसका इच्छा है अभी इस पैसे से एंजॉय करते हैं, तो उसने बुक किया ताज होटल, 5 डेज रिट्रीट बुक किया ताज होटल में। तो ऐसा बोलते 4-5 लाख रुपए कुछ ऐसा 1 डे का ऐसा कुछ लगता है ताज होटल में। तो मान लीजिए 20 लाख है तो 5 दिन उसका 4 लाख के हिसाब से हो गया 5 दिन का। तो उसने इतना हार्ड अर्न मनी था, सब कमाया हुआ सब कुछ, अब वो लेके गया ताज होटल में। 5 दिन उसने अच्छे से एंजॉय किया, बढ़िया, वो सुबह कॉफ़ी पिया, सुबह और क्या वो सब जो एक्टिविटीज़ करते हैं सब किया। लेकिन जैसे ही 5वां दिन ख़त्म हुआ, अभी क्या बोलेंगे ताज होटल वाले आएंगे, सर डोर उधर है, रास्ता उधर है, होगा ना नेचुरल। तभी क्या होगा, उसको वापस से भुवनेश्वर आना पड़ जाएगा।
यहाँ मान लीजिए वो फिर से उसका जो बिजनेस चल रहा है, तैयारी जो कर रहा है, जॉब जो भी कर रहा है, तो अगेन वापस से वही करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सिमिलरली जैसे हमने पायस एक्टिविटीज की, गुड एक्टिविटीज की, उससे हमने स्पिरिचुअल करेंसी बनाई, हम टर्म दे रहे हैं स्पिरिचुअल करेंसी। स्पिरिचुअल करेंसी अर्न की, अब उसको लेके स्वर्ग गए, स्वर्ग में भोग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं 1000 ईयर 10,000 ईयर। लेकिन एक बार वो जब खत्म हो गई तो वापस से कहाँ आना पड़ेगा। तो अब वो एग्जाम्पल से आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जो पॉइजन एंड शुगर कोटेड पॉइजन वाला था। तो इसलिए कर्म ऐसा करना चाहिए कि रिएक्शन कुछ ना आए। अगर रिएक्शन आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है उसमें। पायस एक्टिविटीज आना फिर यही है, अभी इतना कष्ट झेल रहे हैं, बोले जॉब नहीं लग रहा, वैसे ही कष्ट चल रहा है, जॉब लग जाती तो फिर शादी नहीं होती है या एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहे हैं, फिर चुकाने में हालत खराब हो जाती है, वैसे इतना कष्ट है। फिर उसके बाद अलग अलग तरह की बीमारियां कहीं हो जाती हैं, कुछ ना कुछ। गर्मी इतना वैसे भुवनेश्वर में हो रही है, तो बोले इतना सब स्वर्ग में एंजॉय कि फिर वापस से यहीं आ गए, तो कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। सो एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड विद गॉड, और कनेक्शन है भगवान के साथ जो एक्टिविटीज का, वो होती हैं अकर्म। अब देखते हैं अकर्म कैसे करते हैं। पढ़िएगा श्लोक, ये में मताम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान्तो अनुशयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मा भी। पढ़िए कोई ट्रांसलेशन, इधर साइड से कोई पढ़िए। Those persons who execute their duties according to my instructions and who follows this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. तो जो शास्त्रों में जो दिए हैं, जो टीचिंग्स हैं, जैसा हमने पहले देखा कि यूजर मैनुअल है शास्त्र, तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो जो हमारे जो फ्रूटिव एक्टिविटीज है, फ्रूटिव एक्शन है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसके साइकिल से हम बाहर निकल जाएंगे। तो वी हैव टू कंसीडर शास्त्र, भगवद गीता। सो क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी डू अकर्म, बाई आंसर क्या है, बाई फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। ओके, अभी एक अच्छा क्वेश्चन आता है, ये एनिमल्स को भी होता है क्या ये कर्म, ये सब साइकिल के बंधन में रहना पड़ता है क्या, कर्म के बंधन में? रहना पड़ता है क्या? क्यों हम इंसानी बस हम सब झेले हैं, कर्म विकर्म ये सब हम लोग ने देखे। एनिमल्स बढ़िया अपना एंजॉय करें। सीड, ओके, और कुछ एनिमल्स को भी होता है ये कर्मों के साइकिल का इफेक्ट होता है? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि होता है? ओके, और कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होता है? कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? कितने लोग कितने लोग बोल रहे हैं कि आप ही बता दो, हमें नहीं पता है। तो एक स्टेटमेंट हमने पहले देखा था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स व्हेन इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड। एनिमल्स अपने जो उनका बायोलॉजिकल साइकिल है, जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था ना कि जो ईटिंग, स्लीपिंग, एंजॉयमेंट और डिफेंडिंग, उसी में उनका सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए उनको ये कर्म का ऐसा साइकिल को कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट ह्यूमंस के पास स्पेशल पावर है, दैट्स वाई जो हमने देखा था ABCD, एबिलिटी टू थिंक हायर, ब्लेस, चॉइस है एनिमल ह्यूमंस के पास, लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा कोई चॉइस, ऐसा कुछ होता नहीं है। देन डिटर्मिनेशन है। तो इसलिए जो साइकिल है कर्म का, ये एनिमल्स पे नहीं लगता, ओनली फॉर ह्यूमंस है, बिकॉज ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर दी मर्सी। तो ह्यूमंस के पास क्या है, इंटेलिजेंस है, एंड
इसलिए डेवलप्ड इंटेलिजेंस है और बोल सकते हैं, बिकॉज एनिमल के पास भी इंटेलिजेंस है। देखा था आपने फर्स्ट सेशन में, जैसे एग्जांपल है, जैसे वो कैट का एग्जांपल देखा था। कैट कब वो दूध पी के चली जाती है, मास्टर को भी नहीं पता चलता है। या एक बया चिड़िया का हमने एग्जांपल देखा था, कितना ब्यूटीफुली वो घोंसला बनाती है। तो दे ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस, बट उनका इंटेलिजेंस क्या है, डेवलप्ड नहीं है। बट ह्यूमंस के पास क्या है, डेवलप्ड इंटेलिजेंस है। तो इसलिए इंटेलिजेंस से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। तो कर्म का साइकिल भी ओनली फॉर ह्यूमंस है। ओके, क्लियर है पॉइंट? लास्ट में देखते हैं, अगर मान लीजिए ह्यूमंस भी, हरे कृष्णा, मान लीजिए अगर ह्यूमंस भी क्या कर रहे हैं, एनिमल जैसा ही कॉन्शियसनेस मेंटेन किया है, लिविंग पूरा एनिमल जैसे ही है, तो उनका क्या स्थिति होगा? ऐसा ही शास्त्रों में शब्द आता है, द्विपद पशु, दो पैर वाले पशु हो जाएंगे हम। तो इसलिए वी हैव टू थिंक हायर, हमें कुछ ऊपर का सोचना चाहिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ इज लाइक जंक्शन। यहाँ इसमें क्या होता है, हम डिसाइड कर सकते हैं हमको आगे क्या करना है, हमें अपना कॉन्शियसनेस कैसा रखना है, हमें हमारा नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा। अभी ये तो सभी लोग विश्वास कर रहे हैं पास्ट लाइफ, ये सब में क्लियर है ना सभी को, पास्ट लाइफ तो होता है। हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में देखा था। सो ह्यूमन लाइफ इज लाइक जंक्शन, यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट बॉडी हम अपना डिसाइड कर सकते हैं। अब अपने कर्मों के हिसाब से हम अपना नेक्स्ट शरीर डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये कैसे होगा? या तो हम जा सकते हैं ऊपर, भी स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, सब डिसीजन हमारे पास, चॉइस हमारा है। देखिए भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान, पढ़िएगा। तो माइक दे दिए सर। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। ट्रांसलेशन पढ़िए। As a person put on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. So, हम कैसे शरीर चेंज करते हैं? जैसे डेली कपड़ा चेंज करते हैं हम लोग, तो मान लीजिए व्हाइट कलर का ही पहनते हैं। बाकी जैसे कोई जीन्स टी शर्ट ऐसे डेली चेंज करते हैं ना, न्यू पहनते हैं। तो आत्मा भी क्या करती है, और जब मान लीजिए वो कपड़ा खराब हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसका होली के लिए पहले रखते हैं, फिर बाद में उसके बाद होली में भी खत्म हो गया फिर पोछा बनाते हैं। स्पेशलिटी ऑफ इंडियंस। तो सिमिलरली जैसे अब खराब हो गया तो अब क्या होगा, नया कपड़ा ले आएंगे फिर पहन लिए। तो सिमिलरली आत्मा क्या करती है, जैसे शरीर ऐसे ही चेंज करती है। जैसे अभी यंग बॉडी है ये, कुछ टाइम बाद ओल्ड होगा, अभी ब्लैक हेयर है, बाद में वाइट हेयर आ जाएंगे, फिर डाई करके वापस से ब्लैक हेयर बनाएंगे, फिर डाई खत्म हो जाएगी, वापस से वो वाइट हेयर हो जाएंगे। सो इस तरह से ऐसा चलेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो अब शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा कहाँ जाती है, दूसरा कोई शरीर मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर है। जैसे हमने देखा था ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी वाला एग्जांपल, तो उसमें था कि हमने देखा था कि आत्मा कहीं जाती है, अब देखेंगे कहाँ जाती है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या फैक्टर के बेस पे आत्मा नया शरीर धारण करती है, नया शरीर पे जाती है? क्या लगता है आपको? बीटेक करने पे, एमएनसी में जॉब करने में, गवर्नमेंट जॉब करने में, ये फैक्टर है क्या आत्मा के लिए? करोड़पति बनने में, और कोई फैक्टर बताइए। चेतना, कौन बोल रहा है? अच्छा, ओके। तो जैसा चेतना अंतिम समय में होता है उसी हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिलती है। अभी देखिए इतना सारा वैरायटी है, आप लोगों ने सुना होगा ना 84 लाख स्पीसीज होती हैं। सुना है? किसने सुना है? बाकी लोगों ने
कितना सुना है, कितनी स्पीसीज होती है? या थर्ड ऑप्शन आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं पता। इनफाइनाइट, साइंटिस्ट साइंस वाला टर्म है। बोले सबका लगा दो इनफाइनाइट। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट मास। नंबर देना पड़ेगा ना, नहीं तो लगा दो इनफाइनाइट। लेकिन शास्त्र में एग्जैक्ट नंबर दिया, 84 लाख स्पीसीज होती हैं। और ऐसा नहीं कि बस 84 लाख स्पीसीज बोल के छोड़ दिए, खत्म, हमारा काम खत्म, टाटा बाय बाय, अब हमें कुछ नहीं बताना। तो ये विष्णु पुराण में श्लोक आता है, अभी हम पढ़ते हैं। जलज नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति क्रम्यो रुद्र संख्याखा पक्षीणाम 10 लक्षणम त्रिंसाल लक्षाणि पश्वा चतुर्लक्षाणि मनुषा। तो इतना वैरायटी दिया है। ऐसे ह्यूमंस को अगर नेक्स्ट शरीर डिसाइड करना है, जैसे होता है ना कंपनी स्विच करते हैं तो बोले अब कौन सी कंपनी जाऊंगा, अदर नेक्स्ट कंपनी कौन सी होगी, गवर्नमेंट में जाऊँ कि इसमें जाऊँ। तो ऐसे भगवान भी ऐसे चॉइस दे रहा है, अच्छा नया शरीर लेना है। या कपड़े हम चॉइस करते हैं, मॉल में जाते हैं, बदल बदल के देखते हैं कि ये अच्छा लग रहा है ये टी शर्ट की नहीं। तो वैसे ही भगवान हमको चॉइस दे रहे हैं। अभी ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। There are 9 lakh species living in the water. तो पहला क्या बोल रहे हैं, 9 लाख स्पीसीज कहाँ रहती है? वाटर में। अगला, There are 20 lakh non-moving living entities such as trees and plants. हाँ प्लांट्स के बारे में बता दिया। सब लोग नोट करिएगा, नेक्स्ट बॉडी कौन सा चाहिए हम लोग चूज कर सकते हैं। There are around 11 lakh species of insect and reptiles. देखिए इतना वैरायटी है, 11 लाख स्पीसीज। इतना तो मतलब कपड़ों का वैरायटी नहीं होगा, हार्डली 2-3, ज़्यादा 5-10 ट्राई करेगा पूरा। देखिए आगे का कैरियर काउंसलिंग हो रहा है इधर। आगे There are 10 lakh species of birds. देखिए बर्ड का भी कितना वैरायटी है, गिद्ध बनना है, चिड़िया बनना है, स्पैरो बनना है। स्पैरो तो अभी जनसंख्या कम हो रहा लग रहा है, और भी ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो देख सकते हैं। आगे As far as quadrupeds are concerned, there are 30 lakh varieties. And there are क्वाड्रूपेड मतलब चार पैरों के 4 पैर वाले, घोड़े, बैल, ये सब। आगे And there are 4 lakh human species. 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज भी अलग। देख रहे हैं कितना वैरायटी है। कैरियर में तो 2-3 जैसा बोल रहे हैं ना, कैरियर में 2-3 ऑप्शन है, यहाँ देखिए कितना सारा है, 84 लाख स्पीसीज हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि देखिए। तभी क्वेश्चन आता है इतना सारा डाइवर्सिटी क्यों है? क्या डाइवर्सिटी है सबका बेस का? क्यों इतना डाइवर्सिटी बना रहे भगवान? इतना सारा कैरियर ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता। ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉडी अभी कैसे मिलती है ये समझते हैं। भगवत गीता 8.6, यम यम वापि स्मराण भवाम त्याजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। पढ़िए कोई, किसी और को दे दीजिए। Whatever state of being one remembers when he quiets his body, goes on up to that state you will attain without fail. यस, तब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारा थिंकिंग होगा, जैसा हमारा कॉन्शियसनेस होगा, उस हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। जैसा मृत्यु के समय जैसा कॉन्शियसनेस होगा, जिस चीज का हम स्मरण कर रहे होंगे, तो उसी के हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन आता है, पहले तो हमने कर्म का बात कर रहे थे, अभी यहाँ कॉन्शियसनेस पे कैसे पहुंच गए? थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा? कर्म और यहाँ
चेतना का बात कर रहे हैं अभी, लग रहा है क्या? सब चलता है। सो कारण क्या है? कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होती है? कर्म करने से। कर्म से। जैसे जो जो हम कर्म करते हैं, जैसे हमने चाइल्डहुड में देखे कुछ हमारे साथ हमारे जो कुछ मोमेंट्स होंगे वो अभी भी हमको स्मरण है, बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स हैं वो अभी भी हमको अभी भी याद है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे साथ जो कर्म जो हमने किए हैं सब कुछ, तो हमारे माइंड में क्या बन गए, उसके इम्प्रिंट्स बन गए हैं, और उसी के हिसाब से हमारा चेतना बनता रहता है, थिंकिंग सब कुछ वैसा ही बनता है। ओके, सो मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल आता है, प्रभुपाद जी को एक बार एक माता जी आके पूछती हैं, प्रभुपाद मेरा नेक्स्ट बर्थ क्या होगा? तो प्रभुपाद पूछते हैं उनसे, अच्छा आपको क्या पसंद है, ऐसे जनरली आपको क्या ऐसे अच्छा लगता है? बोले मेरे को स्विमिंग अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट बर्थ मछली का, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ठीक है, जैसे जैसे हमारे जो कर्म हम डेली एक्टिविटी जो भी सब कर रहे हैं उसका क्या होगा, इम्प्रिंट बनेगा, और वही उसी से हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, और जैसा हमारा कॉन्शियसनेस होगा अंतिम समय में उसे आपसे नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगा। जैसे मीट ईटिंग किसी को पसंद है, मीट ईटिंग का क्या मिल जाएगा नेक्स्ट बॉडी? कुछ कार्निवोरस एनिमल्स का बहुत स्पीसीज, हमारे पास तो कितना सारा ऐसे नेक्स्ट लाइफ का पूरा डेटा है, तो कुछ भी उसके कर्म के हिसाब से बन जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन आता है, जनरली पूछते हैं लोग कि जो कार्मिक रिएक्शन हमको इसी शरीर में मिल जाएगा कि अगले शरीर और ये सब पुराने जन्मों का भी फल मिल रहा है? तो क्या लगता है आप लोगों को, इसी जन्म का मतलब आप लोगों के हिसाब से क्या थिंकिंग है कि जो हमने इस जन्म में कर्म किए उसका फल हमको इसी जन्म में मिल जाना चाहिए, अगले जन्म में नहीं मिलना चाहिए? पुराने जन्मों का फल अभी क्यों मिल रहा है हमको? वो तो हो गया ना, अब याद भी नहीं है। बताइए क्या लगता है आप लोगों को? पीछे कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई हाथ उठा सकते, माइक दे दिया जाएगा। हाँ, माइक तो आपके पास ही है। जैसे कि एक बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि हमारा कार्मिक रिएक्शन जो होता है वो हम पे भी होता है, और कभी कभी हमारे आसपास के लोगों को भी पे भी हो सकता है। ओके, इसलिए जो रिएक्शंस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, और जितना इस लाइफ में मिलना होगा उतना इस लाइफ में मिलेगा, आगे की लाइफ में भी जैसे वैसे ही मिलेगा। ओके, ठीक है। आप बैलेंस का मतलब बात कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि इसमें इसी लाइफ में क्यों नहीं मिलता है यार, नेक्स्ट लाइफ में क्यों जा रहा है? और कोई कुछ आंसर ऐड करना चाहेगा आप लोग? This life the body change like the soul cannot change its materialistic body, right? हाँ. In this life, so सोल तो In नेक्स्ट order- बॉडी मिल जाएगा ना। हाँ, so when the soul attains next body or the next species, then it will वहाँ पे वो कर्म का रिएक्शन होगा। ओके, ठीक है, हम देखते हैं। जैसे देखिए सीड्स है ना, जर्मिनेट होने के उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, टाइम लगता है। कई सीड मतलब थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट हो रहे हैं, जैसे पेड़ बनने में काफ़ी टाइम लगता है ना। कई सारे आप सीड देखें बहुत जल्दी फल दे देते हैं, और कई सारे पेड़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम लगता है। तो आंसर यही है, जैसे कई सारे हमारे जो कर्म हैं उनका रिएक्शन अभी इसी बॉडी में मिल जाएगा, लेकिन कई सारे कर्म हैं जो उसके फल जो मिलेगा, फ्रूट्स जो मिलेगा, रिजल्ट, उसको मिलने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बॉडी में मिलेगा। ओके, ये ठीक है, क्लियर है पॉइंट, सेटिस्फाइड है सभी लोग? तो क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये कर्म मेरे पिछले जन्म के थे, पर अभी मैं क्यों सफर करूं? वैलिड है ना, कर दिया मैंने पिछले जन्म में, अभी मैं क्या करूं उसके लिए, मुझे याद भी नहीं है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है ना, तो जस्ट लाइक सीड के हिसाब से होता है ये। अभी एक ये अच्छा आता है इसमें, धृतराज का पास्ट लाइफ आता है। महाभारत में आपने देखा ना, धृतराज के 100 पुत्रों को भीम मार देता है। क्यों मार देता है?
महाभारत पता है ना सभी को। तो इसमें जब ये कुरुक्षेत्र वॉर हो जाता है, बैटल हो जाता है, पांडवास विक्ट्री मतलब जीत जाते हैं, तब ये धृतराष्ट्र जाके ये कृष्णा से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कृष्णा तो भगवान है, उनको पास प्रेजेंट सब पता है। सो कृष्णा से जाके क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे इतने 100 पुत्र सारे क्यों मारे गए, एक भी नहीं बचा। तो कृष्णा उसको आंसर देते हैं धृतराष्ट्र को कि 50 लाइफ टाइम्स एगो तुम एक हंटर के रोल में थे, हंटर का स्पीसीज में थे, या तुम एज अ हंटर थे, 50 साल पहले तुम हंटर थे। तो उस समय क्या किया था तुमने, एक पेड़ को जहाँ पास ऑलमोस्ट 50 बर्ड्स थे, जस्ट अ मिनट, सो जो वहाँ पास ऐसे 50 बर्ड्स थे और उसको तुमने जला दिया था, उस पेड़ में आग लगा दिया था। मतलब धृतराष्ट्र का स्टोरी ये है कि उसने जो फादर बर्ड है उसको मारा ऐसे, मतलब उसको ऐसे एरो शूट किया मारने के लिए, लेकिन समाउ वो मिस हो गया। और आउट ऑफ गुस्से के कारण उसमें जो उसके 100 मतलब उस फादर बर्ड के 100 बच्चे थे, तो उस पेड़ में रहते थे। तो धृतराष्ट्र जो एज अ हंटर उसने आग लगा दी उस पेड़ में, और उसमें क्या हुआ, उसके 100 जो बर्ड के जो 100 बच्चे थे तो सब जल के खत्म हो गए। तो ऐसे ऐसे हुआ, धृतराष्ट्र की पास्ट एक्टिविटीज थी। तो इस तरह से कृष्णा बताते कि ऐसा तुमने किया था अपनी पास्ट लाइफ में, इस कारण से तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि तो इसने 50 लाइफ टाइम क्यों लग गया इसमें। बोले क्योंकि पुत्र उत्पन्न करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, बहुत सारे उसके लिए पुण्य लगते हैं। आप कर पा रहे हो, लेकिन तुमको तो 100 पुत्र उत्पन्न करने थे, तो इसलिए 50 लाइफ टाइम के जो पुण्य तुमने एक्यूमुलेट किए उससे अभी तुमको 100 पुत्र हुए, और इसी तरह से वो मारे गए। सो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ अभी इतना सारा आपने स्लाइड देखा, अभी क्वेश्चन आता है लक। कई लोग बोलते हैं ना आज मेरा बहुत लकी डे था, वो आज मेरा बहुत अनलकी डे था। तो अभी हमने इतना सारा स्लाइड देखा, तो अभी आप लोग आंसर दीजिए, व्हाट अबाउट लक। लक, कोई लकी है तो उसका क्या मतलब हुआ, कर्म अच्छे, पास्ट लाइफ में उसने कर्म अच्छे किए हैं। कोई अनलकी है तो माइक ले लीजिए। Sir, if we do right action at the right time, can we consider it as a luck? लक ये हुआ कि कुछ एक्शन का हमको रिएक्शन मिल रहा है ना, जैसे हम कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमको कुछ उपलब्धि मिल गई, कुछ ऐसा हो गया, हम कहते हैं लकी है आज हम, इस तरह का चीज। तो उसका रीजन मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है। तो रीजन क्या हो रहा है हमारा, कर्म। तो लकी कोई है तो उसके क्या हुए, उसने पास्ट लाइफ में या हो सकता है कुछ समय पहले अच्छे काम किए हैं। जैसे एक और एग्जांपल आता है कॉलेज की पढ़ाई का, कई मोस्टली इंजीनियर्स क्या करते हैं, वन नाइट स्टडी पे फोकस ज़्यादा रहता है, एक रात पहले पढ़ के एग्जाम निकाल देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई उसी में टाइमली हर सेमेस्टर का जो है पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है सब कुछ, और उसको फाइनल टाइम में ऐसे टेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन वन नाइट स्टडी जो कर रहे हैं उनको इतना हेडेक हो जाता है, टेंशन होता है, रात भर नहीं सो रहे हैं, तभी उसको बोलेंगे कि बोले तो तुम तो लकी हो, तुमको सब पता है। पता क्यों है, क्योंकि इसने पूरे सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स बनाए, सब किया है, इसलिए अभी फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम देने में उसको कोई टेंशन नहीं हो रहा है। तो लक कैसा हो रहा है, लक इज काइंड ऑफ गुड कर्मा, गुड कर्म का जो रिएक्शन मिल रहा है दैट इज लक। और बैड लक जो पास्ट लाइफ में पढ़ाई नहीं किया, बैड कर्म जो किए हैं। ओके, तो हम सभी के पास क्या है, स्पिरिचुअल करेंसी बोल सकते हैं, या गुड और बैड कर्मा की करेंसी है, उसको हम उसका बैगेज लिए हम चलते आ रहे हैं। एक बार यक्ष युधिष्ठिर महाराज, यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्न आता है महाभारत में। तो यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, सबसे अद्भुत चीज क्या है इस संसार की। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं IT जॉब, बैंक का जॉब।
या सुंदर पत्नी पाना, अच्छी गर्लफ्रेंड हो। नहीं, ऐसा कुछ आंसर नहीं देते युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोलते हैं पीपल आर डाइंग डेली, लोग रोज मर रहे हैं, स्टिल वी थिंक दैट वी विल लिव फॉर एवर। हम आसपास देखते हैं ना, आए दिन न्यूज आता है वो निपट गए, वो चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। पेपर में आता है, सभी जगह, इंस्टाग्राम खोलिए वहाँ भी आता है, सभी जगह सबको न्यूज मिलता है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हमारा तो अनंत काल तक यहाँ जिएंगे। एग्री करते हैं पॉइंट पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरीथिंग फिक्स्ड इन लाइफ? हमने तो कर्म का बात किया, हमारे जो कर्म है उसका भी हमको फल मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो हमारा लाइफ फिक्स हुआ ना, सब फिक्स हुआ ना। तो अभी कुछ करने का फिर तो जरूरत नहीं है। एंजॉय अगले जन्म, 7 जन्म। क्या लगता है आप लोगों को, इज एवरीथिंग फिक्स्ड इन लाइफ? नो। पर अभी तो हमने देखा कि कर्मों का रिएक्शन मिल रहा है। हाँ, कर्म खत्म हो जाएगा फिर। ओके, करेंसी। हाँ, ताज होटल जाना है ना, स्वर्ग जाना है। तो फिक्स्ड कुछ चीजें हैं, लाइक जैसा शास्त्रों में बताया जाता है, जैसे हमारी ब्रीथ है, सांस, ऐसा बोलते हैं ना सभी को, सभी का लाइफ ऐसा फिक्स होता है। तो वो क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा ब्रह्मा जी ऐसे एज लिख के नहीं बोलते हैं इसका एज 90 साल, ऐसा जाओ कार्ड लेके चले जाओ नीचे, ऐसा नहीं बोलते हैं। फिक्स क्या है? हमारी ब्रीथ फिक्स है, सांस जो हम लेते हैं वो सब हमको ऐसे दिए हैं, इतना पैकेज दिया गया है हमको। जैसे पैकेज वो जॉब लगता है ना तो उसमें मिलता है पर्क्स, तो वैसे ही हमारे सांसों का ऐसा पर्क्स मिला है कि हमको कितने सांस तुम्हारे पास है। तो देखिए, जैसे बोलते हैं गुस्सा करने से गुस्सा करने से आयु कम हो जाती है, या बहुत लस्टी होने से ऐसे आयु कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे गुस्सा करते हैं उसमें क्या होता है हमारा, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमारी ब्रीथ क्या होती है, तेज हो जाती है, फास्ट। मान लीजिए 10 ब्रीथ अभी लेना था, हो सकता है हम 10 ब्रीथ सपोज करते 5 मिनट में हम लेने वाले थे, तभी क्या होगा, वो 1 मिनट में ही कंज्यूम कर देंगे। तो क्या होगा उससे? हमारी ब्रीथ क्या हो, आयु क्या हो जाएगी, कम। तो इस तरह से ऐसे फिक्स होती, मनी बोलते हैं फिक्स है, कितना आदमी कमाएगा कितना नहीं कमाएगा सब फिक्स है, पास्ट लाइफ के हिसाब से है। अभी देख लीजिए, बता रहे हैं हम। बाद में आप अपना वो डेटा साइंस को दे दीजिएगा, बढ़ रही है कि घट रही है। तो जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में क्या होता है, हमारे ब्रीथ को ऐसे काम करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो इसमें बोलते हैं आयु बढ़ जाती है उससे। ऐसे और बोलते हैं अनाज क्या मिलेगा खाने को, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। सो लाइक दैट ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं। तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है, भक्ति करने का, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने का, ये हमारा चॉइस है। कितना हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे ये हमारा चॉइस है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अगर मान लीजिए सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो हम ऐसे रोबोट जैसा नहीं हो जाएंगे। रोबोट को कोई गुड कर्म बैड कर्म कुछ है क्या? तो भगवान ने हमको भी फ्री विल दी है, तो उसका फ्री विल का हम यूज कैसे करेंगे वो चॉइस हमारे पास है। ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट पॉइंट देखा था कि स्पिरिचुअल जो एडवांसमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन जो हमारे फ्री हमारी चॉइस के ऊपर होता है, प्रोग्रेस करना चाहते हैं जैसा हमारी इच्छा है। तो इवन अब क्वेश्चन यही आता है कि डज माई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन पास्ट कर्म? बताइए। नो, यस। कितने लोग यस बोल रहे हैं? ओके, डिपेंड करता है पास्ट लाइफ, पास्ट कर्मा में। और कितने लोग नो बोल रहे हैं? मतलब अभी के कर्म के हिसाब से। ठीक है, कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? अच्छा,
अरे ऐसे उठा लीजिए जोर से, कोई फांसी नहीं दे देगा। ये श्लोक देखते हैं अभी। भगवान देखिए भगवत गीता में हर चीज का आंसर दिए हैं। बोलते हैं ना भगवत गीता में हर चीज का आंसर है। हमारे जितने अभी प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स हम सबको देख रहे हैं, इसलिए हम हर चीज का श्लोक लगा रहे हैं। इस श्लोक में सबका आंसर दिया भगवत गीता में। नेहा अभिक्रमो नासो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वाल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ट्रांसलेशन पढ़िए। Hare Krishna, in this endeavor there is no loss or elimination, and a little advancement on this path can protect one from most dangerous type of devotion. भगवान क्या बोल रहे हैं इधर कि मान लीजिए जैसे अभी मान लीजिए हम खूब मेहनत करके खूब पैसा ऐसा अच्छा सब कमा लिए, बढ़िया बंगला यहाँ मिल गया है, भुवनेश्वर में ले लिए, तो सब कुछ हमारे पास सारा ऑपुलेंस है। लेकिन नेक्स्ट लाइफ में ये सारा ऑपुलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब नहीं होगा, वो तो गारंटी ऑब्वियस है ना। एक कोई बाबा जी थे कुछ दिन पहले, आई थिंक कुछ साल पहले ऐसे न्यूज़ आ रहा था, उन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया था। बोले कि नेक्स्ट जन्म में तुम्हारा क्या जन्म होगा, फिर से तुमको ये सब मेहनत करना पड़ेगा कि स्कूल कॉलेज सब करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, कॉलेज की फीस भरना पड़ेगा। तो हम क्या स्टार्टअप है, हमारा आइडिया है कि तुम हमारे पास आके ऐसे अपना नाम रजिस्टर सब लिखवा दो, अपना जो पैसा है हमारे पास जमा करा दो, और हमारे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, उससे हम तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ पता कर लेंगे, और उस हिसाब से नेक्स्ट जन्म जहाँ हुआ होगा हमारे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब हमारे पास आ जाएगा, उसके हिसाब से जाके तुमको सारा पैसा उतना दे देंगे अपना कट करके। तो ये कितना अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। कई लोगों ने इसमें फंडिंग भी किया था। तो देख सकते कैसे बोगस है, बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग गीता। भगवत गीता नहीं पढ़ते तो कैसे लोग ऐसे फालतू के नॉनसेंस आइडिया ये सब बताते हैं हमारे सामने आके। तो हमारा संपत्ति जो है अगले जन्म में फिर से वापस से वही से स्टार्ट करना पड़ेगा। इवन ह्यूमन बॉडी भी मिल गया तो वापस से फिर वही कष्ट सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। मान लीजिए किसी ने 5% इस जन्म में भक्ति कर ली है, तो नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, वो 5% से ही शुरू होगी, ऐसा 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्यों इतना ऐसे सेशन में आए हैं, आप लोग खुद सोचिए, कुछ पायस क्रेडिट होगा ना। लोग कितने लोगों को बुलाते हैं, कितने लोग मंदिर में आते हैं, पिज्जा बर्गर खा के चले जाते हैं। भगवत गीता सब नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पायस क्रेडिट नहीं है, कुछ पाइटी नहीं है अंदर, या पिछले जन्म में कुछ भक्ति नहीं किया है, तो इस कारण से। तो भक्ति क्या होता है, फिक्स होता है। इस जन्म में जो किए अगले जन्म वहीं से शुरू होगा, 0% ऐसा नहीं हो जाएगा। ओके, क्लियर है वाला पॉइंट? सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। लोग भी मतलब ऐसे आप देखेंगे जब अच्छा चीज होता है ना तब नहीं बोलते भगवान मेरे को क्यों दिया, इतने सारे लोग हैं। लेकिन बुरा होता है तो पूछने लगते हैं भगवान मेरे को क्यों दे रहे हो, क्यों मुझे सफरिंग हो रही इतनी, मैंने क्या कर्म किए, क्या पाप किए हैं। सीरियल्स में दिखाते हैं ना ऐसे रोना गाना सब शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में भी वही करते हैं। तो क्या लगता है क्यों होता है ऐसा? कोई कुछ बोलेगा? हाँ बताइए। पिछले जन्म के जो पूरे कर्म हैं वो खत्म होते जाते हैं, उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म में हमको मिल रहा है, लेकिन हम तो अच्छे व्यक्ति हैं ना, चैरिटी भी कर रहे हैं, गरीबों को दान करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, सब तो कर रहे हैं हम, फिर भी हमको क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? हम तो अच्छे व्यक्ति हैं ना, हमें अंबानी के घर में क्यों जन्म नहीं मिला? बढ़िया 6000 करोड़ का मैरिज होता, कुछ करना भी नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो इतना पॉजिटिव ऐड करते जाएंगे तो नेगेटिव सारे माइनस होते जाएंगे। तो पहले ओके, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव, जितना हम पॉजिटिव एक्टिविटीज करेंगे उससे नेगेटिव एक्टिविटीज माइनस हो जाएंगी। ये वाला का आंसर हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट स्लाइड में।
और कुछ? तो आंसर है, जैसे देखिए ये जैसे ग्रेन रखने का ऐसे बॉक्स आता है, सीलो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, कुछ है पता? जैसे ग्रेन स्टोर करते हैं बड़े बड़े ग्रेनरीज, ठीक है, समझ तो गए ना क्या है ये? हाँ, पर्याप्त है। तो इसमें एक स्टोरी आता है, मान लीजिए हमने अभी इसमें अच्छे अच्छे गुड क्वालिटीज के ग्रेन्स रखे हैं, ठीक है। अभी इस साल फसल अच्छी हुई तो किसान फार्मर ने क्या किया, अच्छे गुड क्वालिटीज के ग्रेन्स रखे हैं। और नीचे से इसमें क्या होता है, जैसे स्लाइड में देखेंगे ना, ऊपर से ऐसे ग्रेन भरते हैं और नीचे वो नॉब है, उसको खोल के ऐसे ग्रेन्स बाहर निकाल देते हैं दाने। तो अभी साल फसल अच्छी हुई है तो ग्रेन्स सब अच्छे क्वालिटी के हैं। अभी नेक्स्ट ईयर थोड़ा सूखा पड़ गया या बारिश हो गया, ओले पड़ गए, तो फसल थोड़ा खराब हो गया। तो खराब फसल को क्या किया गया, अभी बहुत अच्छे क्वालिटी की नहीं, मीडियम क्वालिटी का खराब फसल है, तो उस फसल को क्या किया गया, उसकी ग्रेन्स जो हैं उसको अब ऊपर से भर दिया गया। अभी मान लीजिए मैं आया हूँ उस फार्मर के पास अभी ग्रेन्स खरीदने के लिए, मैंने कहा भैया ये मुझे 10 किलो गेहूँ दे दो, तो उसने निकाल के ऐसे दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छे ग्रेन्स मिलेंगे ना, ठीक है। और कुछ समय बाद कोई और व्यक्ति आ रहा है, अब उसके अच्छे ग्रेन्स खत्म हो गए हैं, तभी उसको क्या मिलेगा, खराब ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई देख रहे बुरा व्यक्ति है, उसका अभी अच्छा सब कुछ हो रहा है, कर रहा है, उसका सारा ऑपुलेंस, मटेरियल ऑपुलेंस, तो उसका कारण क्या है, उसने कुछ पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका भी उसको रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन जब ये रिएक्शन जो पाप का घड़ा है वो भर जाएगा और फिर उसका ट्रबल शुरू होगा। तो सिमिलर ऐसे ही होता है गुड पीपल के साथ भी। गुड पीपल का क्या है, अभी उनके जो पास्ट लाइफ कुछ बहुत बुरे कर्म किए थे उसका भी उनको रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी लाइफ अपने हाथ में ले लिया है और डिटरमाइंड हो गया, बोले हम अब उससे अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है, पास्ट लाइफ के रिएक्शन अभी भी आए, तो इस कारण से उनको अभी ट्रबल हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा आ जाएगा उनका लाइफ। तो क्लियर है वाला पॉइंट भी। अभी ये देखते हैं जो प्रभु ने पूछा था कि गुड कर्मा एंड बैड कर्मा नलिफाई ईच अदर। 7 - 4 according to mathematics -3 okay, but according to law of karma 7 अलग है, सॉरी -4 था, 7 और -4 भी अलग है। तो जो अच्छे कर्म किए हैं उसके अच्छा फल मिलेगा, उसको हमको एंजॉय करना है, और जो बुरा कर्म किया है उसका भी फल मिलेगा, उसको हमको ही सफर करना है। करेक्ट, क्लियर? दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। हमारे मैथमेटिक्स वाले लॉ नहीं चलते हैं। ओके, तो अभी क्या होता है, जैसे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया, भक्ति करना शुरू किया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे जो कीर्तन करते हैं या कथा सुन रहा है, अभी क्लास कर रहा है, और मेडिटेशन स्टार्ट किया, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, तो इस सभी से अभी क्या होता है, ये जो गुड और बैड दोनों रिएक्शन अभी खत्म होते हैं। फिर हमने पहले देखा था ना एग्जाम्पल की, स्वर्ग जाना भी इतना कोई श्रेष्ठ नहीं है, स्वर्गवास हो गया लोग बोल देते हैं, ऐसा कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। उसमें भी जब खत्म होगा तो वापस यही आना है, फिर से यही सब इंजीनियरिंग कोचिंग सब यही करना है। ओके, तो जो हम भक्ति जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उससे क्या होता है, दोनों गुड और बैड रिएक्शन दोनों खत्म हो जाते हैं। अभी देखिए, अगर कोई बोले कि मुझे तो पता नहीं है, मैंने भगवत गीता इस्कॉन वाले बेडशीट पहन के बांटते हैं, लेकिन मैंने कभी लिया ही नहीं उनसे, ये सब पागल लोग रहते हैं, मैंने लिया ही नहीं, इतना सब लॉ ऑफ कर्मा मुझे क्या पता है। तो इज इट राइट वे टू कहना कि ये मुझे पता नहीं था, आई डोंट नो? क्या लगता है?
इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। बोले मुझे पता नहीं था, जैसे मॉडर्न पीपल कहते हैं क्या पता लॉ ऑफ कर्म क्या है, हमें एक्शन रिएक्शन बस। जैसे एक एग्जांपल आता है, मान लीजिए बहुत हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हैं, या भुवनेश्वर में किसी ने दोनों लोग को हेलमेट लगा के चलना पड़ता है ना, तो दोनों ने लगाया नहीं, वो बोलते कि मैं तो एमपी से आया था, वहाँ तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अगर वो बोले मैं भुवनेश्वर में आ गया, मुझे पता नहीं था कि हाँ दोनों लोगों को हेलमेट लगाना पड़ता है, तो ये क्या राइट है, सही है? गवर्नमेंट कहेगा वाह बढ़िया, आपको पता नहीं था, थैंक यू। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, फाइन लगेगा। या कोई गंदगी से रहता है, बोले इससे बीमारी नहीं होगी, कुछ होगा, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज ना। एक और एग्जांपल था चाइल्ड का, बोले छोटा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चों का आदत होता है ना ये सॉकेट में से हाथ डालने का, ट्राई करते रहते डालने का, तो बताइए छोटा बच्चा तो इग्नोरेंट है, उसने हाथ डाल दिया, तो उसको करंट नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लगेगा ना, जनरल है ना, लगेगा, करंट तो लगेगा ही। तो सिमिलरली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको लॉ ऑफ कर्म नहीं पता है, ये सब चीज़ें नहीं पता, नेक्स्ट लाइफ क्या होती है, हम तो अपना पी के टूने रहते हैं, सुबह शाम अपना आईटी जॉब कर रहे हैं, अच्छा से सब कर रहे हैं, फैमिली का सेवा कर रहे हैं, ये सब, तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। बोले हमको पता नहीं है। सो इग्नोरेंस क्या करता है? इग्नोरेंस ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट लीड्स टू sinful activities, and sinful activities lead to suffering. Clear है? So human life क्या है? ये सब हमको हमारे भगवान ने भगवत गीता हमारे लिए लिखी है, हमको इसलिए दी है कि हम भगवत गीता पढ़े और इग्नोरेंस से बाहर आए। सो पॉइंट इज वही चीज की, ह्यूमन लाइफ क्या है? ह्यूमन लाइफ में हम बाहर आ सकते हैं इग्नोरेंस से। तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सदगमया। असत मीन्स, सत मीन्स इटर्नल, असत मीन्स टेम्परेरी। तो टेम्परेरी लाइफ से इटर्नल लाइफ में आना है। और फिर क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमया, तो जो इग्नोरेंस है, तमस, उससे हमें नॉलेज में आना है, लाइट। सो ओनली ह्यूमन लाइफ में ही हम आ सकते हैं। सो वी हैव टू रीड भगवत गीता। कैन वी मॉडिफाई अवर पास्ट रिएक्शंस? इसका हमने देखा भी आंसर, नहीं कर सकते। अरे अभी तो हम भक्ति के बारे में बोल रहे थे। अच्छा पढ़िए वाला श्लोक। बुद्धे युक्त जहाति हा उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। पढ़िए। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions given in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, तो वो सबसे क्या होता है? गुड और बैड दोनों रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। क्लियर है वाला पॉइंट? नाउ डीलिंग विथ जो टॉपिक था हमारा, कहेंगे ये बताना तो इतना सारा कथा क्यों सुनाए? बट इट्स रिलेटेड।
देखिए अभी सफरिंग क्यों होता है, एडवर्स सिचुएशन क्यों आती है, बिकॉज ऑफ गुड कर्मा, करेक्ट ना? अरे आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। बैड कर्मा, बिकॉज ऑफ बैड कर्मा, जैसा अभी हमने पहले स्लाइड में देखा ना, इग्नोरेंस लीड्स टू सिंफुल लाइफ, सिंफुल एक्टिविटीज एंड दैट लीड टू सफरिंग। तो सिमिलरली जो एडवर्स सिचुएशन, बैड सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों है, बिकॉज ऑफ कुछ पास्ट में बैड कर्म किए हैं। सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट द फैक्ट आई हैव डन इट एंड आई हैव टू फेस इट। मैंने, मेरा ही कुछ है बैगेज पीछे का है, अब मुझे इसी लाइफ में उसको देखना है। और सेकंड पॉइंट इज विथ एवरी सफरिंग द बर्डन ऑफ सिन रिड्यूसेस। जितना सफर करेंगे उतना वो बैगेज वो कम होगा। जैसे वो वाला हमने सिलो वाला एग्जांपल देखा था, ग्रेनरी वाला। थर्ड पॉइंट इज गो डीपर इन स्पिरिचुअल लाइफ। और स्पिरिचुअल लाइफ को और अच्छे से प्रैक्टिस करें हम, उससे क्या होता है, मेरे जो गुड और बैड रिएक्शन दोनों खत्म होते हैं। So 3 practice for quick spiritual advancement, like do every time, every 1 round of Hare Krishna Mahamantra, daily practice, chant Hare Krishna Mahamantra, read 1 sloka daily at minimum, and last is don't miss this Sunday morning youth program. This is boost spiritual session, हमारे spiritual life को नरिश करने के लिए है। Okay, any question answer? हरे कृष्णा, कुछ क्वेश्चन किसी का है? जो उधर जो एक लिखा था 4 लाख टाइप का ह्यूमन स्पीसीज, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ह्यूमन जैसे अभी अलग अलग है ना, ह्यूमन बॉडी जैसे देखेंगे इंडियन, अमेरिकन, इस तरह से, तो इस तरह से वो ह्यूमन है। डिफरेंट वो भी स्पीसीज ही है ना, अलग अलग, जैसे पक्षी के अलग अलग होती है ना, वैसे ही। तो ऐसे मतलब बहुत इनिशियल टाइम में थे 4 लाख, अभी तो पता नहीं कितनी बची होगी, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और कुछ प्रश्न? आप कुछ पूछ रहे थे पहले? और कुछ प्रश्न है, नहीं तो कंक्लूड करें। सो ऐसे अभी ये L1 बैच चल रहा है, इसके बाद L2 होगा। तो उसका ये क्राइटेरिया है, लाइक प्लीज डू 1 राउंड ऑफ चैंटिंग एवरी डे, देन मिनिमम 6 अटेंडेंस क्लास में होना चाहिए, मस्ट हैव पर्सनल बीट एंड फीडबैक, जैसे माला अभी चैंट करेंगे हम, एंड ऑल्सो मस्ट हैव भगवत गीता कॉपी, भगवत गीता पर्सनल वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलिएगा कि बोले हमारे घर पे रखा है वहीं से हम पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से और आगे डीपर सेशंस होंगे और लेवल 2 में जाएंगे।